नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके टॉपर्स एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो सिर्फ कश्मीर या जम्मू का नहीं बल्कि हर एक मजलूम रोज़गार का है। जी हाँ, बात हो रही है डेली वेजर्स की। आपको यहाँ पर बताएंगे कि 13 मई को प्रोटेस्ट आखिर क्यों रखा है, क्या है इन लोगों का दर्द और सरकार ने अब तक क्या किया है। आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इस प्रोटेस्ट का पूरा अपडेट एक इमोशनल नज़र से। तो सबसे पहले जो भी दोस्त इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक वीडियो यहाँ पर दिखाएंगे, आप ज़रा उसको पहले देखिए। पहले से कहा था कि 30 अप्रैल तक अगर कोई भी फैसला हमारे तमाम इंटेलिजेंस के लिए अगर नहीं आया, जो कि हमारी पहली मांग थी, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए, यहाँ पे रेगुलराइज पॉलिसी लागू होनी चाहिए, और लैंड ओनर के लिए कंपनसेशन का नौकरी की जो बात की थी वो लागू होनी चाहिए, और रिटायरमेंट पॉलिसी लागू होनी चाहिए। इनमें से कोई भी अगर बात मुकम्मल नहीं होगी तो हम लोग जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। क्योंकि आज तमाम प्रेस मीडिया के माध्यम से सिचुएशन को देखते हुए, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है उसको देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम कल नहीं, परसों नहीं, 13 मई को जो है टोटली काम छोड़ हड़ताल पे हमारे तमाम मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर, लैंड ओनर्स, जो भी डिपार्टमेंट के होंगे, हमारे मालिक, हम चौकीदार, हमारी आशा वर्कर बहने, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग, सेरिकल्चर के, हमारे रेवेन्यू के, हमारे सीजनल टीचर, जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो और जुड़ने वाले हैं, वो तमाम जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे और तब तक काम छोड़ हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक हमें फाइनल जो हमारा फैसला है, जो हमारा हक है, जो हमारी डिमांड है, अगर पूरी नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे। और हमारा ये पहले से सरकार को एक आदेश था कि अगर आप हमें लाइकली सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन 13 तारीख को आपको दिखाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर काम छोड़ हड़ताल पे कैसे बैठा जाता है। और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर धरने प्रदर्शन करेंगे और काम छोड़ हड़ताल में बैठ जाएंगे, और कहीं स्कूल में नहीं जाएंगे, कहीं एरिया में नहीं जाएंगे, कोई डिपार्टमेंट में जाएगा, और जो है डिपार्टमेंटों के बाहर धरने पे बैठेंगे, स्कूलों के बाहर बैठेंगे, पंचायत घरों के अंदर बैठेंगे, और जो डिपार्टमेंट काम करता है उनके डिपार्टमेंटों के बाहर बैठे जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और 13 मई को हमारा फाइनली है कि 13 मई के बाद तमाम हमारे साथी जो जो हमें सुन रहे होंगे, जो आज यहाँ पे नहीं मैंने उनको बुलाया क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है और जिसके चलते वो घरों में अपने एरिया में बैठे हैं, वो सुन ले कि 13 मई से टोटली काम छोड़ हड़ताल है और आज डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का ऐलान है। तब तक नहीं आप उठेंगे जब तक हमारा फैसला, हमारा ऑर्डर नहीं। तो यहाँ पे आपने आखिरकार इस वीडियो में सुन लिया होगा कि इन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल को लास्ट टाइम दिया था इनको गवर्नमेंट को, जबकि अगर 30 अप्रैल को यहाँ पर काम नहीं किया गया तो हम 13 मई को जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमने ये सोचा था कि उस टाइम जो है हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ा डिले कर रहे थे। तो अब जो है आके यहाँ पर इनका कहना है काम परमानेंट, हम टेम्पररी। काम जो है वो परमानेंट है और हम जो है वो ऐसे टेम्पररी रखे हैं। ये नाइंसाफ़ी कब तक। और इसीलिए 13 मई को जम्मू में एक मैसिव प्रोटेस्ट प्लान किया गया है जिसमें पीएचई, पीडीडी, आरडीडी, फॉरेस्ट और कई और डिपार्टमेंट्स के रोज़गार भी जो हैं वो शामिल होंगे। मैं 12 साल से बिजली डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सरकार अफसर मुझे नाम से जानते हैं, काम मुझसे लेते हैं, लेकिन जब परमानेंट करने की बात आती है तो कहते हैं फाइल पेंडिंग है। तो ये एक सरासर जो है, ये एक आप मान लो कि एक श्लोक है जहाँ पे ये कहा जाए कि मतलब मैं 12 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, सरकारी अफसर मुझे काम नाम से जानते हैं, मुझे नाम से जानते हैं, काम मुझसे लेते हैं, लेकिन जब परमानेंट करने की बात आती है तो कहते हैं कि फ़ाइल जो है वो पेंडिंग है। तो दोस्तों, ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक सैलरी या परमानेंट जॉब की डिमांड नहीं है, ये एक इज्जत और हक की लड़ाई है। सरकार ने 2023 में रेगुलराइजेशन की बात की थी, लेकिन अब तक इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड ज़ीरो पर है। 2023 में ये बात कही थी सरकार ने कि हम रोज़गार को जो है, जो भी डेली वेजर्स या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स टेम्प्रेरी बेस पे काम करें, हम उनको रेगुलर करेंगे। लेकिन आज 2025 चल रहा है, 2017 में भी यही कहा, 2021 में भी यही कहा, 2023 में भी यही अनाउंसमेंट की गई। हर सरकार ने यही वादा किया कि हम जो है ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी अब आएगी। कमेटी भी बनी, रिपोर्ट भी लिखी गई, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो सब यहाँ पर जो है खामोश है। ये नाइंसाफ़ी है सरेआम। यहाँ पर सबको पता है कि डेली वेजर्स के साथ जो है कितना जो है गंदे तरीके से जो है ये नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ, कि 13 मई को अब जो है जाके जम्मू में प्रोटेस्ट होगा, उसमें हज़ारों रोज़गार शामिल होंगे। पुलिस
बंदोबस्त भी सख्त होगा, मगर इन रोजगारों ने तय कर लिया है इस बार पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, एक आंदोलन है, डेली वेजेस अधिकार आंदोलन। अगर आप एक इंसानियत में यकीन रखते हैं तो इन लोगों की आवाज़ बनाइए। हमने देखो यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बता रहे हैं कि हम भी डेली वेजेस के साथ हैं, उनके साथ सरेआम जो है सरासर नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ, तो उनको इंसाफ जो है वो ज़रूर मिले। वीडियो को जो है अगर आप इंसानियत के हो तो यकीन रखिए कि इन लोगों की आप जो है आवाज़ उठाएं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिएगा जस्टिस फॉर डेली वेजर्स। क्या आप इनका साथ देना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मजलूम के लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ पर जेके टॉपर्स अकेडमी पर आपका शुक्रिया। तो एक जाते जाते यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सच में जो है इन जो डेली वेजर्स के हैं, जो कई कई डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं और इनके जो है सैलरी यहाँ पर जो है वो नहीं मिल रही है। इनको सैलरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि अब जो है 13 मई को यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा है, तो 13 मई को जो प्रोटेस्ट है उसमें ज़रूर जो है डेली वेजेस शामिल होगा। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट को सरकार से एक फिक्स्ड बजट मिलता है, लेकिन अक्सर ये अलॉटमेंट जो है वो देर से की जाती है। जब पैसा ही डिपार्टमेंट के पास नहीं होता तो सैलरी कैसे दे, ये क्वेश्चंस हैं बजट के देर से मिलने के लिए। ठीक है, तो डेली वेजेस अभी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, इस वजह से उनकी सैलरी का सिस्टम जो है वो फॉर्मल नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई प्रॉपर अकाउंट में एंट्री नहीं है। ये लोग कंटीजेंसी या कैजुअल बेसिस पर काम करते हैं जिसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। कई मजदूर भाई जो हैं वो बीमार होते हैं, उनको छुट्टी रखनी पड़ती है ना, तो छुट्टी में जो है वो भी उनकी सैलरी नहीं आती है। ऑलरेडी सैलरी इतनी कम है तो छुट्टी के दिन भी उनको जो है सैलरी काट दी जाती है। ठीक है, तो सरकारी पॉलिसी में भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि कभी पॉलिसी आती है, इनके रेगुलर किए जाएंगे, फिर वो फाइल फ्रीज़ हो जाती है, रोज़गार वेट करते रहते हैं और सैलरी डिले होती रहती है, सैलरी पीछे पीछे चली जाती है, सैलरी देते नहीं हैं और नई नई पॉलिसी यहाँ पर जो है लेके आते हैं। जब तक प्रेशर नहीं बनेगा इन पे, तब तक सरकार या अफसर कोई भी सीरियस नहीं लेगा। प्रोटेस्ट जब होता है तब जाके कुछ फाइल्स हिलती हैं, तो इसीलिए कई मजदूर जो है प्रोटेस्ट करने आते हैं, कहीं लाठी चार्ज होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है डेली वेजेस पीछे नहीं हटते हैं। तो हमारे जेके टॉपर्स अकेडमी से यही मैं यहाँ पे उन डेली वेजेस के लिए दुआ करूँगी कि आपको रेगुलर कर देना चाहिए और सैलरी भी जो है टाइम से देनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।